बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹7.5 इजाफे की मंजूरी दे दी। फैसला नोटिफिकेशन के लिए हुकूमत को भिजवा दिया। माहाना 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को ₹16.5 फी यूनिट चार्ज होगा। 200 यूनिट का टैरिफ ₹23, 300 यूनिट का टैरिफ ₹27, 400 यूनिट का टैरिफ ₹32, 500 यूनिट का टैरिफ ₹35 और 700 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को ₹42 फी यूनिट चार्ज किया जाएगा। सेल्स टैक्स के बाद ज़्यादा से ज़्यादा फी यूनिट टैरिफ ₹50 से बढ़ जाएगा। लाइफ लाइन सार्फिन बिजली की कीमतों में इजाफे से मुस्तस्ना होंगे। इलेक्शन एक्ट की 54 तरामीम सामने आ गई। शेख 230 में तरामीम के जरिए निगरान हुकूमत आलमी इदारों से मुआहदे कर सकेगी। इससे मुल्क की मईशत के मफाद में अहम फैसलों का इख्तियार हासिल होगा। दस्तावेज के मुताबिक प्रिजाइडिंग अफसर नताइज फौरी EC और रिटर्निंग ऑफिसर को भेजने का पाबंद होगा। हतमी नताइज की तस्वीर बनाकर इलेक्शन कमीशन को भेजेगा। इंटरनेट ना होने पर प्रिजाइडिंग अफसर असल नतीजा खुद पहुँचाने का पाबंद होगा। नादरा EC को नए शनाख्ती कार्ड के रिकॉर्ड की फरहमी का पाबंद होगा। उम्मीदवार 60 रोज में असम्बली या सेनेट की नशस्त पर हल्फ लेने का पाबंद होगा। उम्मीदवार के हल्फ न लेने वाली सीट खाली तस्वुर की जाएगी। तमाम इंतखाबी हल्कों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद बराबर होगी। पोलिंग स्टेशन में कैमरों की तंसीब में वोट की राजदारी यकीनी बनाई जाएगी। हुकूमत की निगरान सेटअप के इख्तियारात बढ़ाने की कोशिश। इत्तेहादियों और अपोजिशन अरकान ने हंगामा खड़ा कर दिया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्शन एक्ट तरामीम की मंजूरी से इनकार। हुकूमत ने निगरान सेटअप को मजीद इख्तियारात देने के लिए मुश्तरका इजलास में इलेक्शन एक्ट तरामीम पेश की। इत्तेहादी और अपोजिशन अरकान बरहम और एतमाद के लिए बगैर तरामीम मंजूर करने से साफ इनकार कर दिया। अपोजिशन इत्तेहादियों ने कहा कि बिल में कुछ शिक़ें ऐसी हैं जिनके जरिए निगरान हुकूमत की मुद्दत में तोसी भी मुमकिन हो सकेगी और इसके इख्तियारात में इजाफा हो सकेगा। मुश्तरका इजलास में नून लीग और इत्तेहादियों के दरमियान ठन गई। पीपल्स पार्टी के सेनेटर अजहर अब्बानी ने कहा किसी भी कानून या बिल की तरमीम को मुसव्विदा अरकान के साथ शेयर नहीं किया गया। सेनेटर ताज हैदर ने निगरान वज़ीर आज़म को मज़ीद इख्तियारात देने की मुखालफत कर दी। सेनेटर अली जफ़र ने कहा पार्लियामेंट को मज़ीद बेतौकीर ना करें। हमारी पार्लियामान की हैसियत अब हाँ या ना की रह गई। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने इंतखाबी क़वानीन बिल पर आज तक का वक्त देने का मुतालबा किया। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले इलेक्शन एक्ट की तमाम तरामीम इत्तेफाक से मंजूर हुई थी। 2018 के इलेक्शन में शफाफियत की कमी थी। वक्त के साथ साथ कानून साजी करनी पड़ती है। हुकूमत ने तोशाखाना बिल सेनेट में पेश कर दिया। बिल का इतलाक सदर वज़ीर आज़म अफवाज अदलिया पर होगा। तहाइफ को तोशाखाना में जमा कराएंगे। कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों को 5 गुना जुर्माना होगा। बिल का इतलाक सरकारी ओहदेदारान के अलावा वक्त में शामिल निजी अफराद पर भी होगा। बिल के तहत वफाकी हुकूमत तोशाखाना रूल्स मुरतब करेगी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन PTI पर 2 अगस्त को फर्द जुर्म लगेगी। इलेक्शन कमीशन ने समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। चेयरमैन PTI तलबी पर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए अदम पैरवी पर इलेक्शन कमीशन ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। फवाद चौधरी ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में माफ़ी मांग ली। निज़ार दुरानी ने कहा तहरीरी माफ़ीनामा आप जमा कराएं फिर देखेंगे। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी का केस अलग कर दिया। असद उमर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। तोशाखाना केस सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI की अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस मुसर्रत हलाली बेंच में शामिल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज किया था। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस हतमी मराहिल में दाखिल। इलेक्शन कमीशन के गवाहों पर जरा मुकम्मल। अदालत का चेयरमैन PTI का बयान कल कलमबंद करने का फैसला। सेशन अदालत में केस की समाअत आज फिर होगी। पेशावर में साबिक सूबाई वजीर शहराम तुर्कई के एक घर पर पुलिस का छापा। PTI रहनुमा घर पर मौजूद नहीं थे। बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार मेरे घर तुर्कई हाउस पहुंचे। IG दहशत गर्दों के खिलाफ वसाइल इस्तेमाल करें, सियासी वाबस्तगियों को तब्दील करने के लिए नहीं। शहराम तुर्कई का ट्वीट। लाहौर में CIA और डाकुओं के दरमियान फायरिंग। बैंक डकैती और राजधानी की वारदातों में मतलूब 2 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक मुलजमान को गिरफ्तार करके निशानदेही के लिए बाटापुर ले जाया जा रहा था। कराची के इलाके डिफेंस खैबान शमशीर के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। 1 डाकू हलाक, जख्मी समेत 2 गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 1 पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। मुलजमान CU के करीब लूटमार के बाद फरार हो रहे थे।
अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान के पैनबरा के लिए नए बिल पर रद्द-ए-अमल। वेदांत पटेल का कहना था, पाकिस्तान और दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त से मुताल्लिक़ खदशात का इजहार करते हैं। आज़ाद प्रेस किसी भी कौम और जमहूरी मुस्तक़बिल के लिए अहम है। अमरीका का भारतीय रियासत मणिपुर में तशद्दुद वाक़यात पर अफसोस का इजहार। कहा, तशद्दुद के वाक़यात ने हैरान और खौफज़दा किया। ख़वातीन पर ऐसा तशद्दुद किसी महज़ब माशरे में शर्मनाक है। भारतीय हुकाम तमाम गुरोहों की ज़िंदगियों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। कराची समेत सिंध भर में मूसलाधार बारिश। हैदराबाद में 3 दिनों में 165 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लतीफ़ाबाद, कासिमाबाद, नसीम नगर में कई फुट पानी खड़ा हो गया। लाड़काना भी तालाब बन गया। ठट्टा, बदीन, कुंदकोट, टंडू मोहम्मद खान समेत दीगर शहर में पानी। खीरथड़ पहाड़ी सिलसिले के नदी नालों में तूफ़ानी। काछू के सैकड़ों देहात, तहसील हेडक्वार्टर जूही और दादू से राब्ता मुनक़ता। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तीसरे रोज़ भी बारिश। खुले गटर शहरियों की जानों के लिए संगीन खतरा बन गए। बल्दिया टाउन में बच्चा गड्ढे में डूबकर जान बहा। नॉर्थ नाज़िमाबाद में गड्ढे में गिरकर 3 साला बच्चा जान से गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से सावन रुखसत हो जाएगा। सहूनी फौज की दहशतगर्दी। मगरबी किनारे में इसराइली फौज की फायरिंग से 3 फ़लस्तीनी नौजवान शहीद। नाबलस में सर्च ऑपरेशन की आड़ में इसराइली फौज ने 3 नौजवान को गोली मारकर शहीद कर दिया। तीनों जवान तड़पते रहे। काबिज फौज ने अस्पताल मुंतकिल नहीं किया। शहादत ज़्यादा खून बह जाने के बायस हुई। भारत से पाकिस्तान आने वाली खातून अंजू ने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लामी नाम फातिमा रखा। देर बालक के नसर इलाके से मुकामी अदालत में निकाह भी हो गया। बोल न्यूज़ तफसीलात सामने ले आया। फातिमा का हक महर 10 तोले सोना 10,000 रुपये मुकर्रर किया। निकाह कारी शमसरोज खान ने पढ़ाया, जबकि शादी के गवाहान में फरीदुल्लाह और मोहम्मद रहीम के नाम दर्ज। शादी के बाद नौबियाता जोड़े ने दीर बाला के सियाती मुकामात का रुख किया। लवारी टनल, हिल पार्क और दीर सिटी में टिकटॉक वीडियो बनाई और मौसम से लुत्फानंदोज हुए। नई दिल्ली के 35 साल लड़की की फेसबुक पर 29 साल नसरुल्लाह के साथ दोस्ती हुई थी। लड़की का कहना था, नसरुल्लाह के बगैर नहीं रह सकती। कोलंबो टेस्ट का तीसरा रोज़। पाकिस्तान अपनी नामुकम्मल इनिंग्स का आगाज करेगा। कौमी टीम को 12 रन की बढ़तरी हासिल। 2 विकेटों के नुकसान पर 178 रन बना लिए। अब्दुल्ला शफीक की शानदार बैटिंग। 87 रन बनाए। बाबर आजम के 28 रन। पहली इनिंग्स में श्रीलंका सिर्फ 166 रन पर ढेर। इब्रार अहमद ने 4 विकेटें अपने नाम की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। जामियात में चलता गोरख धंधा। नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज। सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।